नमस्कार, मैं हूं वारुण देवा और आज हम मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 का एक पूरा विश्लेषण करेंगे। देखिए, ये साल ना कई मायनों में बहुत खास रहने वाला है। हाँ, कुछ उतार चढ़ाव जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर सही जानकारी हो तो हर चुनौती को एक अवसर में बदला जा सकता है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? क्या सितारे आपके पक्ष में हैं या फिर कुछ चुनौतियों के लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा? इस विश्लेषण में हम सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं करेंगे, बल्कि ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले साल की दिशा क्या हो सकती है। देखिए, 2026 में जो एक सबसे बड़ा ज्योतिषीय प्रभाव है, जो लगभग हर चीज को प्रभावित करेगा, वो है शनि की 7.5 का पहला चरण। आसान शब्दों में कहें तो ये शनि ग्रह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है, जो जीवन में अक्सर बड़े बदलाव, चुनौतियां और हाँ, सीखने के मौके भी लेकर आता है। इसीलिए हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र यही प्रभाव रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम एक झलक स्वास्थ्य पर डालेंगे, फिर आर्थिक और कैरियर की संभावनाओं को समझेंगे। इसके बाद पारिवारिक और प्रेम संबंधों की बात करेंगे और सबसे आखिर में कुछ जरूरी समाधानों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। शनि की 7.5 का असर अक्सर सबसे पहले हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ही दिखता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मोर्चे पर हमें क्या ध्यान रखना है। 7.5 का जो ये पहला चरण होता है ना, इसका सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। देखिए, शनि ग्रह अनुशासन और वास्तविकता का पाठ पढ़ाता है, जिसकी वजह से शुरुआत में चिंता और तनाव जैसी भावनाएं बढ़ सकती हैं। तो एक बात तो साफ है, इस साल मन को शांत रखना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अच्छा, अब जरा साल के कैलेंडर पर नजर डालते हैं। साल की शुरुआत मतलब पहले 3 महीने सेहत के लिए काफी अच्छे रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अप्रैल और मई में थायराइड और एलर्जी को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। वहीं 21 जून से 12 अगस्त के बीच दांतों का खास ख्याल रखना होगा। किसी भी परेशानी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। सेहत के बाद अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सब के लिए बहुत मायने रखती है, पैसा और करियर। 2026 इस मामले में एक मिला-जुला साल रहने वाला है, जहां मौके भी होंगे और कुछ चुनौतियां भी होंगी। यहां एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन दिख रहा है। एक तरफ विस्तार के ग्रह बृहस्पति और अचानक लाभ देने वाले राहु अच्छा धन लाभ करा सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनुशासन के ग्रह शनि बचत करने में थोड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं, खासकर जून के बाद खर्चे बढ़ने की संभावना है। तो आर्थिक रूप से समझदारी इसी में है कि फिजूल खर्ची से बचा जाए। किसी को भी उधार देने से पहले 2 बार सोचना होगा। हो सकता है मन किसी जोखिम भरे निवेश की हो जाए, लेकिन यहां सावधानी बरतना बहुत जरूरी होगा। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि साल का अंत कोई अचानक धन लाभ भी लेकर आ सकता है। करियर के लिए जुलाई से अक्टूबर का समय नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जो लोग अपनी मौजूदा नौकरी से खुश नहीं हैं, उनके लिए इस दौरान बेहतरीन नए मौके आ सकते हैं। ये समय बदलाव के लिए सबसे अच्छा साबित होगा। पैसा, करियर, सेहत सब ठीक, लेकिन रिश्तों का क्या? चलिए अब इस पर भी एक नजर डालते हैं कि 2026 में परिवार, प्रेम और दोस्ती के क्षेत्र में क्या होने वाला है। और प्रेम संबंधों के लिए ये इस साल की सबसे महत्वपूर्ण सलाह है, जिसे गांठ बांध लेना है। अपने रिश्ते में किसी बाहरी व्यक्ति की बातों या बेकार की बहस को बिल्कुल जगह न दें। इस साल रिश्ते की मजबूती इसी बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने जीवन साथी की भावनाओं का कितना सम्मान करते हैं। तो कुल मिला के देखें तो प्रेम जीवन काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। हाँ, पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, मतलब ठीक ठाक रहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगस्त से नवंबर के बीच दोस्तों के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचना होगा, क्योंकि यह समय थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। तो हमने स्वास्थ्य, करियर और रिश्तों, साल के लगभग हर पहलू को देख लिया। अब इस पूरे विश्लेषण का सार देखते हैं और ये जानते हैं कि शनि के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। ज्योतिष में ना, शनि के प्रभावों को संतुलित करने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताया गया है। हर शनिवार को किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना, ये सिर्फ एक उपाय नहीं, बल्कि एक सेवा कार्य है जो शनिदेव को प्रसन्न करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। और अंत में ये एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि जब चुनौतियों और अवसरों का अंदाजा पहले से हो, तो अपनी योजनाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।
ये जानकारी एक गाइड की तरह है जिसका सही इस्तेमाल करके आप 2026 को एक सफल वर्ष बना सकते हैं। और हाँ, जाते जाते मेष राशि की जो मूल शक्ति है उसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपका राशि स्वामी मंगल आपको ऊर्जा देता है। आपका भाग्यशाली रंग लाल शक्ति का प्रतीक है और शुभ रत्न मूंगा आपके लिए सहायक हो सकता है। इस जानकारी के साथ 2026 का सामना करने के लिए तैयार रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।